हर इंसान के जीवन में संघर्ष, असफलताएं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं में उलझकर निराश हो जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, मानसिक शक्ति। शरीर की ताकत सीमित होती है, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। एक कमजोर मन वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर हिम्मत हार जाता है, जबकि एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हर समस्या से सीखता है और भी निखर कर सामने आता है। यह कहानी प्राचीन भारत के मगध राज्य की है। उस समय मगध समृद्धि और वैभव का केंद्र था, लेकिन हर व्यक्ति यहां सुखी नहीं था। उसी राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से ही मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन जीवन में बार बार असफलताओं का सामना कर रहा था। अर्जुन का परिवार साधारण था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और वह खुद भी व्यापार में हाथ आजमा रहा था, लेकिन जितनी बार वह कोई नया काम शुरू करता, कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी बाजार में मंदी आ जाती, तो कभी उसके साझेदार धोखा दे देते। व्यापार में बार बार घाटा होने लगा, जिससे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। समस्याएं सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थीं। अर्जुन के जीवन में निजी संघर्ष भी थे। उसके कई दोस्त थे, लेकिन जब भी वह किसी परेशानी में पड़ता, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यह दुनिया केवल स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। वह अकेला महसूस करने लगा और नकारात्मकता उसके जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन असली समस्या उसकी सोच थी। जैसे जैसे नाकामियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे अर्जुन का आत्मविश्वास कम होता गया। अब वह कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता। छोटी छोटी बातों पर घबरा जाना, हर स्थिति में नकारात्मकता देखना और खुद को कमजोर महसूस करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था, तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। वे अर्जुन की स्थिति को देखकर बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह है कि तुमने खुद पर विश्वास खो दिया है। तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने की जरूरत है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं यह कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। वहां एक महान साधु रहते हैं जो हर उस व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं जो सच्चे मन से सीखना चाहता है। अर्जुन के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने ठान लिया कि वह उस साधु से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं का हल निकालेगा। वह तुरंत यात्रा की तैयारी में जुट गया। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा केवल साधु से मिलने की नहीं, बल्कि खुद को जानने और मानसिक रूप से मजबूत बनने की होगी। अर्जुन ने लंबी यात्रा की और कई कठिनाइयों के बाद अंततः हिमालय के जंगलों में उस साधु को ढूंढ निकाला। साधु ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मानसिक शक्ति किसी जादू से नहीं मिलती। यह तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद होती है, बस उसे जागृत करना होता है। इसके लिए तुम्हें मेरे बताए 8 नियमों को न केवल समझना होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाना भी होगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं इन नियमों को सीखने और पालन करने के लिए तैयार हूं। साधु ने अर्जुन को ध्यान से देखा और फिर बिना कुछ कहे एक बड़ा पत्थर उठाकर उसकी पीठ पर बांध दिया। अब इस पत्थर को लेकर पहाड़ की चोटी तक चढ़ो, साधु ने आदेश दिया। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह साधु के ज्ञान पर विश्वास करता था। उसने पत्थर उठाया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहले कुछ कदम तो वह आसानी से चल पाया, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगी, उसका बोझ भी बढ़ता गया। कुछ ही देर में उसका शरीर दर्द से भर गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ दूर चलकर ही रुक जाता। अंततः वह थक कर वहीं बैठ गया और निराशा में बोला, गुरुदेव, यह बहुत भारी है, मैं इसे लेकर ऊपर नहीं जा सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने अतीत के दुखों को ढोते जा रहे हो। जब तक तुम बीती बातों का बोझ उठाए रहोगे, आगे बढ़ना असंभव होगा। अर्जुन को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा,
लेकिन मेरे अतीत का मेरी असफलता से क्या संबंध है? साधु ने समझाते हुए कहा, हर बार जब तुम किसी पुराने दुख को याद करते हो, किसी पुरानी गलती पर पछताते हो या किसी बीती हुई बात का डर अपने भीतर पालते हो, तो तुम अपने ऊपर एक नया पत्थर लाद लेते हो। यह बोझ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं को याद करता रहता था। जब भी वह कोई नया काम शुरू करने जाता, उसे अपनी पुरानी असफलताएं याद आ जाती और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। साधु ने आगे कहा, अगर तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो सबसे पहले अपने अतीत के बोझ को उतारना होगा। हर दिन को एक नया अवसर मानो और पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। अर्जुन ने साधु की बात को मन में उतार लिया। उसने अपने अतीत की सभी असफलताओं और दुखों को वहीं छोड़ने का निश्चय किया और बिना पत्थर के पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब उसे हल्कापन महसूस हो रहा था और उसकी चाल पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि अतीत में जीने से हम अपने वर्तमान को भी खो देते हैं। नियम 2, खुद पर नियंत्रण रखो, भावनाओं में मत बहो। एक दिन शाम के समय साधु अर्जुन को अपने आश्रम के पास स्थित एक गुफा में ले गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन बीच में एक मशाल जल रही थी जो पूरी गुफा को हल्की रोशनी से भर रही थी। साधु ने मशाल की ओर इशारा किया और बोले, अर्जुन, इस मशाल को अपने हाथ में पकड़ो, लेकिन ध्यान रखना कि इससे जलना मत। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन साधु के कहने पर धीरे से मशाल को पकड़ लिया। जैसे ही उसने मशाल को अपने पास लाया, आग की गर्मी से उसका हाथ तपने लगा। वह घबरा गया और तुरंत मशाल को दूर कर दिया। गुरुदेव, यह तो बहुत गर्म है, अगर मैं इसे और पास लाऊंगा तो जल जाऊंगा, अर्जुन बोला। साधु मुस्कुराए और बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यह आग हमेशा जलती रहेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इससे जलोगे या इसका उपयोग प्रकाश के लिए करोगे। अर्जुन कुछ समझा नहीं और आश्चर्य से साधु की ओर देखने लगा। साधु ने आगे कहा, जीवन में क्रोध, दुख, ईर्ष्या और नकारात्मकता की यह अग्नि हमेशा बनी रहेगी। यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस अग्नि को अपनी मानसिक शांति नष्ट करने दोगे या इसे अपनी शक्ति में बदल लोगे। अर्जुन अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा था, लेकिन उसने फिर पूछा, गुरुदेव, मैं तो हमेशा अपने गुस्से और भावनाओं के कारण गलत निर्णय लेता हूं। कभी कभी क्रोध में आकर मैं ऐसी बातें कह देता हूं जो मुझे बाद में पछतावे में डाल देती हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? साधु ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, जब हवा तेज चलती है तो तुम क्या करते हो? या तो उससे बचने के लिए कहीं छिप जाता हूं या फिर उसे सहन करता हूं, अर्जुन ने उत्तर दिया। साधु बोले, बिल्कुल, तुम हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि वह तुम्हें कितना प्रभावित करेगी। ठीक वैसे ही भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर तुम हर भावना में बह जाओगे तो तुम खुद को कमजोर बना लोगे। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे और तुम क्रोधित होकर लड़ने लगो तो क्या तुम्हें कोई लाभ होगा? नहीं गुरुदेव, उल्टा मेरा ही नुकसान होगा, अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा। साधु ने एक अंतिम बात कही, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। क्रोध, दुख, निराशा को नियंत्रित करो ताकि वे तुम्हें नियंत्रित न कर सकें। यही मानसिक शक्ति का दूसरा नियम है। अर्जुन को अब यह नियम समझ आ गया था। भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची मानसिक शक्ति है। नियम 3, आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। साधु ने अर्जुन को जंगल में भेजा और कहा, 1 हफ्ते तक खुद के खाने का इंतजाम करो, किसी की मदद मत लेना। पहले दिन अर्जुन भूखा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने जंगली फल ढूंढने, लकड़ियों से आग जलाने और आश्रय बनाने की कला सीख ली। जब वह वापस आया तो साधु बोले, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो लोग खुद पर निर्भर होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में टिके रहते हैं। मानसिक शक्ति का सबसे पहला नियम आत्मनिर्भरता है। नियम 4, समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। साधु ने अर्जुन को एक अंधेरी गुफा की ओर भेजा और कहा, इसे पार करके आओ। गुफा घने अंधकार से भरी थी। अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने एक जलती हुई लकड़ी लेकर अंदर जाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने रास्ता ढूंढ लिया और गुफा पार कर ली। साधु बोले,
अगर तुम डर कर भाग जाते तो कभी रास्ता नहीं मिलता। जीवन में भी समस्याओं से घबराने के बजाय उनका हल ढूंढो। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी बड़ी सफलता भी होगी। अब अर्जुन को चौथा नियम भी समझ आ गया। नियम 5, असफलता से घबराओ मत, उससे सीखो। साधु ने अर्जुन से कहा, इस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। अर्जुन ने कोशिश की लेकिन पहले ही प्रयास में गिर पड़ा। साधु बोले, क्या तुम अब हार मान लोगे? अर्जुन बोला, नहीं गुरुदेव, मैं फिर से कोशिश करूंगा। कई बार गिरने के बाद अंततः वह पेड़ के ऊपर पहुंच गया। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम पहली बार गिरकर हार मान लेते तो कभी सफल नहीं होते। यही जीवन का नियम है। असफलता से सीखो, डरकर भागो मत। नियम 6, आत्मसंवाद करो, खुद को पहचानो। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं। बस नाम बताने से तुम्हारी पहचान नहीं बनती। साधु बोले, अपने मन में झांको, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक दुनिया तुम्हें अपनी इच्छानुसार चलाएगी। अर्जुन ने पहली बार गहराई से सोचना शुरू किया और खुद को समझने लगा। नियम 7, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ। साधु ने अर्जुन को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे रोज थोड़ा चमकाओ। अर्जुन ने रोज दीपक को चमकाना शुरू किया और कुछ दिनों बाद वह पहले से ज्यादा सुंदर और चमकीला दिखने लगा। साधु ने कहा, ऐसे ही तुम्हें रोज खुद को सुधारना है। अगर तुम हर दिन थोड़े और बेहतर बनते जाओ तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। नियम 8, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। साधु ने अर्जुन को एक कागज दिया और कहा, इस पर एक नकारात्मक शब्द लिखो। अर्जुन ने लिखा, असफलता। फिर साधु बोले, अब इस शब्द को काटकर उसकी जगह एक अच्छा शब्द लिखो। अर्जुन ने लिखा, सफलता। साधु बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अगर तुम अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। वह मानसिक रूप से इतना मजबूत बन चुका था कि अब कोई भी समस्या उसे डरा नहीं सकती थी। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से खुद को सफल बना लिया। अब लोग उससे सीखने आते थे। अगर आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो इन 8 नियमों को अपने जीवन में अपनाइए। 1, अतीत को भूलो, वर्तमान में जियो। 2, खुद पर नियंत्रण रखो। 3, आत्मनिर्भर बनो। 4, समस्याओं का सामना करो। 5, असफलता से सीखो। 6, खुद को पहचानो। 7, हर दिन बेहतर बनो। 8, सकारात्मक सोच रखो।